हेलो फ्रेंड्स यार, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बजाज पल्सर F250 जिसे हाल ही में बजाज ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है विद बजाज डोमिनार 250। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों 250 सीसी की ऑफरिंग है, दोनों बजाज की तरफ से ऑफर की जाती है। ये पल्सर सीरीज है, ये डोमिनार सीरीज है। तो आप लोगों के दिल में एक कॉमन सी क्वेश्चन रहती है कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज ये जो एक डाउट रहती है उसी को क्लियर करने के लिए जितनी भी सारी इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, सिमिलैरिटीज है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप लोग इन दोनों में से कोई बाइक खरीदना चाह रहे थे तो आप लोग अपना डिसीजन बना सके। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता, हावड़ा या हुगली में रहते हैं और बजाज की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल रोल्टा बजाज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 बजाज पल्सर F250 और 2022 बजाज डोमिनार 250 का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलने वाली कलर्स की। मैं बता दूं यहाँ पर F250 में भी आपको 3 कलर मिलती है, डोमिनार 250 में भी आप लोगों को 3 कलर मिल जाती है। जहां तक बात है F250 की, तो यहाँ पर ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये है कैरिबियन ब्लू कलर, रेसिंग रेड कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है और टेक्नो ग्रे कलर भी मिलती है। टेक्नो ग्रे कलर कुछ इस तरीके से दिखती है, F250 का ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये N250 वाली वर्जन है। और जहां तक बात है डोमिनार 250 की, यहाँ पर भी आप लोगों को 3 कलर मिल जाती है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है रेसिंग रेड कलर। इसकी और जो 2 कलर आती है वो है स्पार्कलिंग ब्लैक एंड सिट्रस रश। अब मैं बता दूं ये ब्लू कलर के साथ भी ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू चैनल पे है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो डोमिनार 250 है सिट्रस रश कलर के साथ, जो कि एक लेमन टाइप की कलर आती है, उस कलर के साथ भी यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल रिव्यू है चैनल पर। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कलर के बारे में तो बात हो चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों में प्राइस का क्या डिफरेंस है। प्राइस में हम लोगों को खासा डिफरेंस दिख सकता है फ्रेंड्स। वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इन दोनों की प्राइस की डिफरेंस बताऊं तो पल्सर F250 की जो अप्रॉक्सिमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,75,200 रुपीज़ तक की। और वहीं अगर मैं यहाँ पर डोमिनार 250 में आ जाता हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अप्रॉक्सिमेट ऑन रोड प्राइस जो बन सकती है वो है 1,99,000 तक की। तो आप कह सकते हैं कि अराउंड आप मान के चलिए अराउंड 25 से 26,000 रुपये तक की इन दोनों में डिफरेंस आती है। लेकिन हाँ, ये जो डिफरेंस है क्या ये वर्थ है, क्या क्या दोनों में आप लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज मिल जाती है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टायर के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप F250 में देखते हैं यहाँ पर चाहे वो फ्रंट टायर हो चाहे वो इसकी रियर टायर हो, आप दोनों में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिलती है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स फ्रंट में यहाँ पर मिलने वाली टायर के सेक्शन की, तो बता दूँ यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब मैं बता दूँ फ्रेंड्स टायर जहाँ तक अगर आप यहाँ पर बात करते हैं F250 या फिर अगर आप चले जाते हैं डोमिनार में, तो दोनों में आप लोग को MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिलती है। जहाँ तक बात है सेक्शन की, डोमिनार में भी आप लोगों को 100/80 सेक्शन की टायर मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन देखने वाली बात यह है एलॉय व्हील में वहाँ पर आप लोगों को जो डिज़ाइन दिख रही है और एलॉय व्हील में यहाँ पर आप लोगों को जो डिज़ाइन दिख रही है इसमें थोड़ी सी आपको फर्क दिखेगी। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर रियर टायर की F250 में, तो इसकी जो सेक्शन बनती है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है। जहाँ तक बात है सेक्शन की 130/70 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है 17 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डोमिनार 250 में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ। तो यहाँ पर टायर में आप लोगों ने देखा है कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी रेडियल टायर। अगर आप कहेंगे F250 में भी रेडियल टायर नहीं है, यहाँ पर अगर आप डोमिनार पे कहते हैं तो यहाँ पर भी रियल टायर नहीं है, जो मेरे ख्याल से डोमिनार में होनी चाहिए थी क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियल टायर है वो कंपनी को यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए था। वी कैन एक्सपेक्ट इट इन द नेक्स्ट अपडेट। बहुत जल्द शायद कंपनी यहाँ पर ये अपडेट ला सकती है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया टायर, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, यहाँ पर आप लोगों को डोमिनार 250 और F250 में कोई डिफरेंस नहीं दिखती है। और जहाँ तक बात है ब्रेकिंग की, तो बता दूँ यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंस दिखेगी। अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर F250 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डोमिनार 250 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलती है। तो आप कह सकते हैं प्राइस की वजह से इसमें जो ये एनहांस हुई है, आप कह सकते हैं डुअल चैनल ABS, ये डोमिनार में बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। लेकिन हाँ चलिए अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट में अगर आप देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की डिस्क मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेट्रोल डिस्क नहीं है, नॉर्मल डिस्क। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में ABS की यहाँ पर रिंग लगी हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा अगर आप लोग डोमिनार पे भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को सामने 300 mm की डिस्क मिलती है और आप ये ABS का रिंग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को बाइब्रे की कैलिपर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ग्रेमिका की कैलिपर मिलती है, ठीक है। दोनों कह सकते हैं कि दोनों जो कैलिपर है, चाहे वो यहाँ पर बाइब्रे हो चाहे वो यहाँ पर ग्रेमिका हो, दोनों ही अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसके लिए जानी जाती है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। रेयर सेक्शन में आप लोग को यहाँ पर 230 mm की डिस्क मिल जाती है। मतलब क्लोजअप में आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप लोग को यहाँ पर 230 mm की डिस्क मिल जा रही है।
वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये डोमिनार 250 में आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम 230 mm की डिस्क आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो आप लोगों को कैलिपर मिल रही है डोमिनार में, आप लोग को यहाँ पर ये बाई ब्रेक ही मिल रही है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ब्रेकिंग वाइज भी चाहे वो यहाँ पर F250 हो चाहे वो N250 हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो ब्रेकिंग के लिए जो डिस्क लगी हुई है सेम है, लेकिन डोमिनार में डुअल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन F250 में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, क्योंकि इसकी प्राइस भी आप कह सकते हैं 25,000 रुपये तक कम है। और चलिए अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन में आप लोगों को खासा डिफरेंस दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर F250 के सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है विद दिस इंडिकेटर्स, ठीक है, आप रिफ्लेक्टर्स भी कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर डोमिनार में चले जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को 37 mm की यहाँ पर आप लोगों को फोक मिली है, लेकिन हाँ ये यूएसडी फोक है, आप इसको इन्वर्टेड फोक्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं इसकी जो ट्रैवल है काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है। 135 mm तक यहाँ पर आप लोगों को ट्रैवल मिल रहा है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं 135 mm तक की अगर ट्रैवल करेगी तो कितना कंफर्टेबल राइड आपको ये दे सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन के मामले में अब देखिए, क्योंकि ये एक स्पोर्टी क्रूजर है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखिए क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी जो सस्पेंशन लगी हुई है यूएसडी, ये मेरे ख्याल से वर्थ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर F250 में भी ये जो सस्पेंशन लगी हुई है, इसकी भी जो मतलब फंक्शनैलिटी है, फिर आप कह सकते हैं इसकी भी जो कंफर्टनेस है, वो भी आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगी। पूरी तरीके से डिपेंड करती है फ्रेंड्स प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो सस्पेंशन अगर हम लोग यहाँ पर रियर में देखेंगे फ्रेंड्स, तो रियर में यहाँ पर जो सस्पेंशन लगी हुई है वो मैं आप लोग कहना चाहूँगा मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स लगी हुई है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन अगर मैं आप लोगों को डोमिनार में दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को करीबन सेम सेटअप देखने को मिल जाती है, मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स, ठीक है, मल्टी स्टेप एडजस्ट हुआ मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स लगी हुई है। लेकिन हाँ यहाँ पर व्हील स्ट्रोक जो है 110 mm तक यहाँ पर हो सकती है, जिसको कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। और चलिए अब इस जो इन दोनों में मेन चीज़ है, या फिर मेन चीज़ पे मतलब इंजन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो फ्रंट सस्पेंशन आप लोगों को डोमिनार में थोड़ी सी बेहतर दिखती है, लेकिन अगर रियर सस्पेंशन देखते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है। और चलिए अब दोनों में जो हार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर न्यूली लॉन्च पल्सर F250 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मिलती है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा वो है इसका एयर ऑयल कूल्ड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है 249.07 सीसी सिंगल सिलेंडर सिंगल ओवरहाफ कैम शाफ्ट के साथ 2 वाल्व वाला एयर ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है। एयर कूलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिन्स लगी हुई है, और अगर मैं आप लोग को ऑयल कूलिंग के लिए दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडिएटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो एयर ऑयल कूल्ड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर डोमिनार 250 के बारे में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं लिक्विड कूलिंग इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर डिफरेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व वाली इंजन मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व वाली इंजन मिल रही है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंजन स्पेसिफिकेशन यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आप लोगों को 248.77 सीसी सिंगल सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ठीक है, 2 ओवरहेड कैमशाफ्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, 4 वाल्व आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और आप लोगों को यहाँ पर लिक्विड कूलिंग इंजन मिल रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर इंजन में मतलब इंजन इटसेल्फ हैज़ वेरी बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी टॉप पावर टॉर्क की, तो बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 24.5 PS तक की पावर मिल जाती है 8750 RPM पे। और वहीं अगर मैं यहाँ पर डोमिनार पे चले जाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 27 PS तक की पावर मिलेगी 8500 RPM पे। तो मतलब जो पावर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और चलाते वक्त भी ये जो पावर में डिफरेंस है आप लोगों को बिल्कुल फील होगी। और जहाँ तक बात है टॉर्क की, आप लोगों को यहाँ पर F250 में 21.5 न्यूटन का टॉर्क मिलता है 6500 RPM पे। और जहाँ तक बात है डोमिनार में, तो यहाँ पर आप लोग को 23.5 न्यूटन का टॉर्क मिलता है 6500 RPM पे। तो ये फ्रेंड्स इंजन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका चलाते वक्त भी आप लोगों को बिल्कुल ये जो फील है कि इंजन इससे ज़्यादा पावरफुल वो है, वो आपको बिल्कुल महसूस होगी। लेकिन हाँ इसकी जो परफॉर्मेंस अगर आप पैसे की अगर आप यहाँ पर प्राइस से अगर आप तोलते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस भी आप लोगों को काफ़ी बेहतर महसूस होगी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कह दूँ एक जो चीज़ दोनों में कॉमन है इंजन में, वो है असिस्टेंट स्लीपर क्लच। अब असिस्टेंट स्लीपर क्लच की वजह से मैं बता दूँ यहाँ पर ये जो क्लच एक्शन है ना, ये आप लोगों को काफ़ी हल्की महसूस होती है, ठीक है। 110 सीसी बाइक में जितनी कंफर्टेबल होती है क्लच को यूज़ करना, उतना कंफर्टेबल आपको यहाँ भी फील होता है। अब ये स्लीपर क्लच जो है आप लोग को F250 में मिल जाती है, और स्लीपर क्लच अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डोमिनार में मिल जाता है। लेकिन हाँ यहाँ पर भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्लच एक्शन है मैं कहना चाहूँगा इज ऑन मीडियम साइड, बहुत ज़्यादा हल्का यहाँ पर नहीं है। अब स्लीपर क्लच में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। स्लीपर क्लच में ये होता है, मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं, फट से आपके सामने कुछ आ जाती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं ताकि आप अपना जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम कर सके। उस टाइम क्या होता है गाड़ी मतलब इंजन की जो RPM है और जो रियर जो टायर के RPM है वो दोनों डिफरेंस हो जाती है,
तब क्या होता है आपकी जो रियर जो टायर है वो स्किड करना शुरू कर देती है। तो स्लीपर क्लच अगर होता है गाड़ी में तो ये जो आरपीएम डिफरेंस होती है इसकी जो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो अब क्या ये मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि इंजन में ये जो चीज़ है आपको स्लीपर क्लच F250 में मिल जाएगा, स्लीपर क्लच आप लोगों को डोमिनार 250 में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो आप लोगों को सिर्फ साइड स्टैंड लगी हुई मिलती है और साइड स्टैंड के साथ साथ आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है जो आप लोगों को एक्सीडेंट से बहुत हद तक बचा सकती है। अब इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है अगर आपके यहाँ पर साइड स्टैंड लगी हुई है तो अगर जैसे आप गाड़ी को ऑन करके गियर पर डालते हैं गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। इसको एक्सीडेंट से आप लोगों को बहुत हद तक राहत मिलती है। सेम चीज़ अगर आप देखते हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो भी मिल जाती है। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर भी आप लोगों को साइड स्टैंड में कट ऑफ सेंसर मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में मिलती है, चाहे वो F250 हो चाहे वो डोमिनार 250 हो। और चलिए फ्रेंड्स अब इन दोनों बाइकों में मिलने वाले डायमेंशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सीट हाइट की तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर F250 की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 795 mm की सीट हाइट मिल जाती है। और मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को पल्सर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। 795 mm की सीट हाइट है। जहाँ तक बात है कुशनिंग की, यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग भी आपको मिल जाती है। 250 cc की बाइक है। अगर आप कभी लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस मतलब बाइक में जो यहाँ पर सीट आपको मिल रही है इसके साथ लॉन्ग राइड्स आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी महसूस होगी। जहाँ तक बात है मतलब कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, आपकी हाइट अराउंड आप कह सकते हैं 5 फीट 4 इंच तक की होनी चाहिए इस बाइक को कंफर्टेबली राइड करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर डोमिनार 250 की बात करूँ सिर्फ 5 mm सीट हाइट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको जो सीट हाइट मिल रही है वो है 800 mm की। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4 या 5.5 तक की है इस बाइक को चलाने में आप लोग को मेरे ख्याल से मतलब अगर आप मैनेज करना चाहें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक बात है यहाँ पर कुशनिंग की, यहाँ पर भी कुशनिंग सेम F250 की तरह ही ऑन मिड साइड रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिनार की ब्रांडिंग भी की गई है। स्पेस चाहे वो यहाँ पर डोमिनार हो चाहे वो यहाँ पर F250 हो, दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डोमिनार से इंस्पायर्ड वहाँ पर वो सीट बनाई गई है। तो मतलब चाहे वो मतलब सीट के बारे में अगर आप कहेंगे तो दोनों में करीबन आप लोगों को सेम सीट हाइट और सेम कंफर्टेबल आप मतलब दोनों बाइकों में आप सेम तरीके से कंफर्टेबल होकर आप बाइक को चला सकते हैं। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, यहाँ पर F250 इसमें बिल्कुल बाजी मार जाती है। यहाँ पर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ F250 आती है जो कि मेरे ख्याल से इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको दी जाती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर डोमिनार 250 में आते हैं यहाँ पर आप लोग को 157 mm की यहाँ पर आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो मेरे ख्याल से थोड़ी कम है, इसलिए आपको बाइक थोड़ा संभाल के चलाना होगा। और जहाँ तक बात है कर्व वेट की, डोमिनार में आप लोगों को 180 किलोग्राम की कर्व वेट मिल रही है। और जहाँ तक बात है F250 की, ये डोमिनार के मुकाबले काफ़ी हल्की है, ये अराउंड 16 किलो हल्की है, 164 किलोग्राम की इसकी वेट है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक की, यहाँ पर आप लोगों को 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है और यहाँ पर डोमिनार में आप लोगों को 30 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग आराम से एटलीस्ट 35 किलोमीटर्स तक की जो माइलेज है ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी अगर आपको मिल सकती है अगर आप लोग सही तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से मेंटेनेंस पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 35 से ज़्यादा भी मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पर डोमिनार में आते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड कूल इंजन है, पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, तो इसकी जो माइलेज है थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, अराउंड 30+ तक की आप माइलेज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने आपको अभी कहा है अगर आप बिल्कुल मेंटेनेंस सही तरीके से डालते हैं, बहुत ज़्यादा रेव नहीं करते हैं, मेंटेन स्पीड पे अगर आप इसको राइड करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा भी मिल सकती है। लेकिन हाँ वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से आप लोग को यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसमें कोई कमी महसूस नहीं होगी। परफॉर्मेंस आप लोग को F250 से डोमिनार में, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन है, पावर भी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये ज़्यादा बिल्कुल महसूस होगी। और फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से इसकी जितनी भी टेक्निकल मतलब जो चेंजेस थी या फिर सिमिलैरिटीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इन दोनों की जो मतलब जो एग्जॉस्ट में डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये फ्रेंड्स गाड़ी को ऑन करते हैं, ठीक है, देखिए पूरी तरीके से बेजललेस मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी ज़्यादा बेसियर आपको महसूस होती है F250 में। और जैसे ही आप यहाँ पर डोमिनार में आते हैं, मैं ये गाड़ी को ऑन कर देता हूँ। चलिए अब इसकी भी सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट। ये देखिए अब डोमिनार का फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी ज़्यादा बेसियर है। अब फ्रेंड्स देखिए अगर बेसियर नोट किसकी है तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा डोमिनार की है, क्योंकि अब देखिए दोनों में, चाहे वो यहाँ पर F250 हो चाहे वो यहाँ पर डोमिनार 250 हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ अगर आप आवाज़ तोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा बेसियर नोट मिलती है व्हेन कंपेयर टू F250। अब फ्रेंड्स लास्ट जो चीज़ बच गया है यहाँ पर दिखाने के लिए वो है इसकी मीटर कंसोल। अगर आप यहाँ पर डोमिनार में आ जाते हैं, इसकी जो मीटर कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा,
ये देखिए जैसे आप यहाँ पर ऑन करते हैं पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है। यहाँ पर ये ओडो दिखाता है, जैसे देखिए ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है, दोबारा ओडो पे आ गई। टाइम दिखाता है। टैको यहाँ पर आप लोग को दिख जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडो दिख जाती है। यहाँ पर आप लोग को न्यूट्रल सेंसर वगैरह दिखता है। और यहाँ पर अगर आप इसकी जो और एक जो यहाँ पर कंसोल है, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बैटरी इंडिकेटर, ठीक है, फ्यूल टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बजाज की लोगो दिख जाती है। ABS वगैरह के यहाँ पर आप लोग को सिग्नल दिख जाती है। और ये साइड स्टैंड, जैसे आप यहाँ पर ये इग्निशन का बटन ऑन करते हैं, साइड स्टैंड यहाँ पर आप लोग को दिख जाती है। और यहाँ पर ये अगर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में तो वो भी यहाँ पर आप लोग को शो हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इसकी जो मीटर कंसोल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर F250 की मीटर कंसोल लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से एक बेजललेस मीटर कंसोल मिलती है। एक बार मैं आप लोगों को ये ऑफ करके ऑन करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पूरी तरीके से बेजललेस मीटर कंसोल है। पूरी तरीके से ये भी एक टर्न लेती है, स्वाइप लेती है, लेकिन हाँ पल्सर की जो मतलब इसकी जो कैरेक्टर है उसको रिटेन करते हुए पूरी तरीके से इसको कंपनी ने देखिए डिजिटल नहीं बनाया है, एनालॉग अभी भी यहाँ पर कंपनी ने इसको रिटेन किया है। यहाँ पर भी सेम बैटरी इंडिकेटर, ठीक है, मैल फंक्शन लाइट, या फिर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये इग्निशन ऑन करता है, न्यूट्रल सेंसर, ABS सेंसर वगैरह, स्पीडो यहाँ पर दिख जाती है। यहाँ पर जो आप डोमिनार में नहीं मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गेज दिख जाता है। और अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये ट्रिप 1, ठीक है, उसके बाद अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं ट्रिप 2, और दोबारा अगर आप प्रेस करते हैं तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह ये सब आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर फ्रंट की अगर यहाँ पर मतलब मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी एक मस्कुलर लुक निकल के आती है। लुक इसकी भी काफ़ी बढ़िया है, लुक F250 की भी काफ़ी बढ़िया। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों में किसकी लुक बेहतर लगती है। यहाँ पर जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं यहाँ पर आपको जो DRL है और यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए एक स्विच अलग से वहाँ पर दी गई है। जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं DRL जलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप कंट्रोल करके अगर आप यहाँ पर हाई बीम में लो बीम ऑन करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। और जैसे ही आप यहाँ पर F250 में गाड़ी ऑन करते हैं यहाँ पर भी आप लोग को LED दिख जाती है। और जैसे ही आप वहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं तो ये जो LED जो प्रोजेक्टर लैंप है ये भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलती है। F250 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स कुछ बेसिक डिफरेंसेस या फिर आप कह सकते हैं सिमिलैरिटीज़ जो मैंने बताया है आप लोगों को दोनों में मिल जाती है, चाहे वो F250 हो या फिर वो डोमिनार 250 हो। और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा देखिए अगर आपकी बजट अराउंड 170-175 तक की थी तो मेरे ख्याल से F250 इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा और लॉन्ग जाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी और पावर ज़्यादा चाह रहे हैं, कंफर्टेबल बाइक चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप टूरिंग करेंगे, हाँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए, एक स्पोर्टी लुक या फिर आप स्पोर्टी क्रूजर आपको चाहिए थी, आपकी बजट अराउंड 2 लाख तक की थी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बजाज डोमिनार 250 2022 मॉडल विल बी अ बेस्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल बताइएगा आप लोग कौन सा बाइक खरीदना चाह रहे हैं, और अगर आप लोग इन दोनों बाइकों में से कोई भी बाइक यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस इन दोनों बाइक के साथ रहा है अब तक। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।